अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन का आपस में ताल्लुक़ बयान करते हुए, ईमान वालों का आपस में ताल्लुक़ बयान करते हुए उन्हें एक दूसरे का आईना करार दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। आईने में कुछ खूबियाँ पाई जाती हैं और मोमिनीन का जो ताल्लुक़ है, ईमान वालों का जो ताल्लुक़ है आपस में, वो आईने की सूरत में होना चाहिए। आईना शफाफियत की अलामत है। जिस तरह से आईना साफ होता है, इसी तरह से मोमिन जो है उसका दिल साफ होता है। आईने में एक खूबी ये है कि जब भी उस पर गर्द गुबार पड़े तो आप कोई किसी भी कपड़े से डस्टिंग उसकी कर लेते हैं और उस पर कोई भी जो गर्द गुबार है वो बाकी नहीं रहता, यानी उसके अंदर वो मैल कुचैल जो है वो जज्ब नहीं हो जाता, बल्कि वो आईना उस मैल कुचैल को अपने अंदर जज्ब किए बगैर बस वो गर्द गुबार की सूरत में ही उस अपने वजूद पर ठहराता है और हल्का सा उसको टच जो है वो किसी कपड़े का वो उस गर्द गुबार को साफ कर देता है। आईना एक और खूबी ये रखता है कि आईना अपने सामने खड़े शख्स को सिर्फ उसका अक्स दिखाता है, किसी दूसरे तीसरे शख्स का अक्स हम आईने के सामने खड़े होकर देख नहीं सकते। यानी आप में से कोई भी शख्स जब भी किसी आईने के सामने खड़ा होता है तो आईना हमें अपना अक्स दिखाता है, हमसे पहले गुजरे हुए किसी शख्स का अक्स नहीं दिखाता। ये इस बात की अलामत है कि हमें एक दूसरे की गीबत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सामने जो शख्स मौजूद हो उसी से उसी के बारे में या अपने बारे में बात करनी चाहिए। आईने में एक और खूबी ये है कि वो एग्जैजरेट नहीं करता। आईना हमें हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वैसी ही दिखाता है जैसी कि पाई जाती है, ना तो हमारी अच्छाई को बढ़ाकर दिखाता है और ना ही हमारी किसी खामी को, हमारे चेहरे के किसी दाग को, किसी धब्बे को वो बढ़ाकर दिखाता है। तो जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें तो उसमें किसी किस्म का एग्जैजरेशन नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए उस मुसलमान के जो औसाफ हैं वो पूरे के पूरे जिक्र करने चाहिए और अगर उसमें कोई ख़राबी है तो वो उतनी ही बयान करनी चाहिए जितनी कि उसमें पाई जाती हो। एक ताबीर इसकी ये भी है कि आईना हमें धोखा नहीं देता, आईना हमें हमारी असल तस्वीर दिखाता है। वो हमारे अगर वजूद में अगर कोई ऐब है, हमारे चेहरे में कोई दाग हुआ है, हमारे लिबास में कोई ऐब है, तो वो उस ऐब को ना तो छुपाता है और ना ही बढ़ाकर जाहिर करता है। तो इसी तरह हमें भी दूसरों के ऐब ना तो बढ़ाकर बयान करने चाहिए और न ही वो ऐब किसी दूसरे शख्स से बयान करने चाहिए और न ही किसी के ऐबों को तो जाहिर कर देना चाहिए और अच्छाइयों को छुपा देना चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि जब भी किसी शख्स के बारे में कोई बुराई हम तक पहुँचे तो जिस तरह से आईना फ़ौरन से हल्की सी सफाई से वो उसका पूरा वजूद जो है वो साफ़ हो जाता है, इसी तरह से जब कोई मुसलमान हमसे किसी मामले पर कोई वजाहत दे, कोई माजरत करे तो हमें उसके बारे में जो भी बददिली हो, दिल में कोई बुरे ख्यालात पैदा हुए हों, उन्हें रफ़ा कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। आईना शफाफियत की अलामत है कि जिस तरह से आईना साफ शफाफ चीज़ है, इसी तरह से मोमिन जो है वो एक साफ शफाफ दिल का मालिक होता है जिसमें दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ, बुरे ख्यालात, बुरी सोचें नहीं पाई जाती। आईना हमें अपना वजूद दिखाता है और उससे हम अपनी ज़ात के ऐब दूर कर लेते हैं। इसी तरह से आईने में हम अपना अक्स देखते हैं और अपनी ज़ात में अगर कोई ऐब, कोई खराबी, कोई दाग धब्बा, कोई चीज़ भी इस तरह की जो गैर मुनासिब कोई भी हमारी शख्सियत का, हमारे वजूद का कोई पहलू हो तो हम उसकी इस्लाह कर लेते हैं। इसी तरह से एक मोमिन जब दूसरे मोमिन का आईना है तो उस आईने में देखकर हमें अपने आमाल, अपना किरदार, अपनी शख्सियत जो है उसकी इस्लाह का मौका मिलता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका की रोशनी में हमें खुद दूसरों के हक़ में एक आईना बन जाना चाहिए और वो औसाफ अपना लेने चाहिए जो आईने में है और दूसरों को अपने हक़ में आईना बनाकर अपने किरदार की इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको